किड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स ओलंपियाड क्लास 2 का चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सेंस। चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 9 इन 975 इज। प्लेस वैल्यू बताना है किसकी, 9 डिजिट की, किसमें 975 में। तो देखिए 975 में 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस, और 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 100 प्लेस पे है ये, तो क्या लिखा जा सकता है, 900। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर नेम्स शोन वन ऑफ द नंबर्स ऑन द सेल फोन। फॉलोइंग नंबर्स में से कौन सा नंबर नेम सेल फोन में शो हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सभी नंबर्स को फिगर्स में लिख लीजिए। 344, 300, 100 प्लेस पे 3 है, एंड 334, देखिए ये नंबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए 448, 400 मतलब 100 प्लेस पे, एंड 48, 448, 448 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए 512 मतलब 100 प्लेस पे क्या है, 5 एंड 12, तो 512 ऑप्शन में दिख रहा है क्या सेल फोन में, ये भी नहीं दिख रहा, तो डेफिनेटली ऑप्शन तो क्या होगा, डी। पर हम क्रॉस चेक करेंगे 609, तो 609 कैसे लिखेंगे, 6 100th प्लेस पे है और 9 1st प्लेस पे है, तो 609 को क्या लिखेंगे, 609। देखिए ऑप्शन में है क्या, ये रहा, सेल फोन में क्या दिया हुआ है, 609, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर on the tree which is more than 400 but less than 500। मतलब ट्री में जो नंबर्स दिए हुए हैं उसमें से 400 से ज्यादा वाले कितने नंबर्स हैं और 500 से कम वाले। तो 400 से ज्यादा वाले देखिए कौन दिख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है 450, एक ये दिख रहा है 475, ठीक है, एक दिख रहा है 438 और एक दिख रहा है 499। ठीक है, 500 को आपको काउंट नहीं करना है क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है, लेस देन 500। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4 कहाँ दिया है, ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अबेकस शोज 634। इसमें से कौन सा अबेकस शो कर रहा है 634। ठीक है, मतलब वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 4। देखते हैं कि क्या इसमें वंस प्लेस पे क्या दिया हुआ है, 2, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें 4 से ज्यादा दिया हुआ है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें 1 2 3 4 5, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें देखिए 1 2 3 4, तो ये करेक्ट हो सकता है। 10th प्लेस पे क्या वैल्यू दी होनी चाहिए, 3, 1 2 3, और 100 प्लेस पे क्या होना चाहिए, 6। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन डी ही क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, which amongst the following is the smallest 3-digit even number। हमें ये बताना है कि 4 ऑप्शंस में से स्मॉलेस्ट सबसे छोटा 3 डिजिट इवन नंबर कौन सा है। तो पहले तो देखिए कि इवन 3 डिजिट नंबर कौन सा है, यहाँ पे 025 है और 052 है। ठीक है, किसी भी नंबर के आगे अगर 0 लग गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये 2 डिजिट नंबर हो गया, ये भी 2 डिजिट नंबर हो गया। ठीक है, हमें क्या बताना है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट। तो 2 ही नंबर हमारे पास 3 डिजिट है, इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है देख लेते हैं। 100 प्लेस पे इस पे 2 है, इसमें 100 प्लेस पे क्या है, 5 है, तो 2 छोटा होता है 5 से, तो 250 क्या हो गया इसका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये आपका डेमो लेक्चर है। ठीक है, इस पूरे 8 चैप्टर का आपको लेक्चर सीरीज आपको हमारे जो हमारा ऐप है उस पर मिल जाएगी। हमारे ऐप का नाम है जीएस एकेडमी उज्जैन, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द ग्रुप। इस ग्रुप में से सेकंड लार्जेस्ट नंबर को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है आप उसको हमेशा अंडरलाइन कर लीजिए, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट पूछा है तो सबसे पहले आप सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट कीजिए। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, तो कैसे निकालोगे, 100 प्लेस की वैल्यू देख लो सिंपल, उससे ही आपका आंसर निकल जाएगा। देखो यहाँ 5 है, यहाँ 6 7 8 और 1, तो सबसे बड़ा कौन सा है ये, और इससे छोटा कौन सा है, ये 7 वाला, तो
तो आंसर क्या होगा आपका 795। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द गिवन कलेक्शन ऑफ नंबर। गिवन कलेक्शन ऑफ नंबर में से कौन सा नहीं है, नॉट पूछा है, तो 3 ऑप्शन जो होंगे वो इसमें दिए होंगे इस कलेक्शन में और एक नहीं दिया होगा। देखते हैं कौन कौन से दिए हैं। 431 लिख लेते हैं इसको, 431 क्या ये है? हाँ ये मतलब ये है। नेक्स्ट देखिए 534, 534 है क्या? नहीं है, मतलब ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारा? बी। फिर भी हम क्रॉस चेक करेंगे। 436 ये दिया है क्या कलेक्शन में? यस। एंड 432 क्या ये ऑप्शन में है? यस। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 टेंस इज इक्वल्स टू 7-700। तो 70 टेंस को कैसे लिखोगे आप? 70 और टेंस तो क्या लिखाएगा? 700 एंड 700, तो ये भी क्या लिखाएगा? 700। दोनों क्या है? इक्वल है। ऑप्शंस देखो, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, कांट से। ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हेन रिटन इन वर्ड्स 809 इज सेम एज। 809 को वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो देखते हैं 809। 8 क्या है? 100 प्लेस पे है, तो 100 प्लेस के ऑप्शन देख लो। 800 यहाँ पे तो 8080, तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। 800 टेंथ प्लेस पे कुछ है क्या? नहीं है। 809 वंस प्लेस पे क्या है? 9। ऑप्शन सी क्या है? 890 नहीं हो सकता। क्या होगा? 809, क्योंकि 9 क्या है? वंस प्लेस पे, तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। अगेन पूछा है कि सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या है। ठीक है, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन बी में अगेन 2 0 आगे लगे हुए हैं, तो ये तो 1 डिजिट नंबर हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बचे कौन सा? ए, सी और डी। अब ए, सी और डी में 3 डिजिट में मैंने क्या बताया कि आपको क्या देखना है? 100 प्लेस पे क्या वैल्यू है वो देखना है। तो 100 प्लेस पे 1 है, इसमें 9 है, इसमें भी 1 है, तो ये तो बड़ा हो गया, ये भी नहीं हो सकता। अब 10th प्लेस पे देखिए, यहाँ 0 है और यहाँ 9 है, ये 100 है और ये 199 है, तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच रेबिट हैज द लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर का मतलब क्या होता है कि कौन सा रैबिट सबसे कम नंबर है उसके पास, तो सबसे कम नंबर देखना है। अगेन देखिए ये 3 डिजिट्स नंबर है, 3 डिजिट्स में हमें क्या देखना है? 100 प्लेस वैल्यू देखना है, बाकी पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ देखिए 400 है, यहाँ 900 है, यहाँ भी 900 है और यहाँ भी 900 है, तीनों 900 है। हमें तो लार्जेस्ट पूछा ही नहीं है, क्या पूछा? लीस्ट, सबसे छोटा। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 431, तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस देन 50 टेंस। 50 टेंस से छोटा कौन सा है? मैंने क्या बताया? 50 टेंस मतलब 500, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 50 टेंस मतलब 50 लिख लिया और टेंस मतलब 10 का इंटू कर दीजिए, तो क्या बन गया? 500। अब पूछा क्या है? लेस देन 50 टेंस मतलब 500 से छोटा कौन सा है। अब 500 से छोटा, ये तो खुद 500 है, ये नहीं हो सकता। ये 400 है, हाँ ये छोटा है। ये 550 है, ये भी नहीं हो सकता। ये 600 है, ये भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? ऑप्शन बी 400 क्या है? लेस देन 500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। द गिवन एप्पल बिलोंग्स टू विच बास्केट। जो एप्पल दिया हुआ है, जो नंबर है, वो किस बास्केट में है? ठीक है, चलो देखो क्या है। 954 कैसे लिखोगे आप? इसको लिख के देख लो। 100 प्लेस पे क्या है? 9, तो 954 अब इस नंबर को हम मैच कर लेते हैं कि 954 फर्स्ट ऑप्शन में हमें हमारा आंसर मिल गया। फिर भी क्रॉस चेक करो, यहाँ 500 है, ये नहीं हो सकता। 955 आ गया, इसलिए ये नहीं हो सकता। 945 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। हमेशा आपको लिखना है, आपको खुद से आंसर नहीं लगाना है। हमेशा इस तरीके से नंबर को लिख के देखना है और फिर ही आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। 2 क्वेश्चन आए थे हमें
स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर के, अब लार्जेस्ट आया है ना, और लार्जेस्ट में भी क्या 3 डिजिट। तो अगर हमको 100 प्लेस की वैल्यू देखनी है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है और यहाँ 9 है, ये सबसे कम है, ये नहीं हो सकता, हमें लार्जेस्ट पूछिए, 3 जगह 9 है। तो अब देखते हैं ये क्या है, 999, ये 900 और ये 990। तो दोनों में इसमें भी 0 आ गया 10th प्लेस पे, और इस पे 10th प्लेस पे 9 है, इसमें भी 10th प्लेस पे 9 से, इस पे 1st प्लेस पे 9 है, इसमें 1st प्लेस पे 0 है। तो लार्जेस्ट कौन सी हो गई, 999। नेक्स्ट देखिए 551 इज सेम एज, अगेन लिख के देखिए 500 मतलब 100 प्लेस पे लिखिए 5, 551 15 मतलब 15, ठीक है। तो क्या बना 515, मैच करिए 551, 550, 515 एंड 505। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट बताना है, 3 करेक्ट होंगे और इनकरेक्ट जो होगा वही आपका ऑप्शन होगा। देखिए ऑप्शन ए देख लेते हैं, 902, 902 ये तो सही दिख रहा है। ये देखिए 506, 506 ये भी सही दिख रहा है। 259, 259 ये भी सही दिख रहा है। 296, 269 हो रहा है, ये 296 कैसे होगा, 296। तो ये क्या है इनकरेक्ट, तो यही क्या होगा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए विच बियर शोज द लार्जेस्ट वैल्यू, किस बेयर की वैल्यू क्या है लार्जेस्ट। तो पहले आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, 18 टेंस, 18 और टेंस तो 180, 15 टेंस मतलब 150, 500 मतलब 500 एंड 40 वंस तो 40, ठीक है। अब सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, पहले तो 3 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, एस नहीं हो सकता, ठीक है। इन तीनों में लार्जेस्ट वैल्यू किसकी दिख रही है, इसकी दिख रही है, किसकी, आर की। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए which of the following correctly shows increasing order of numbers on the given set of dolls। इसमें से इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सी डॉल्स को जो है वो अरेंज किया गया है, ठीक है। तो पहले आपको अरेंज करना है, फिर आपके जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं उनसे मैच करना है। तो सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, पहली बात तो चारों ही 3 डिजिट है और चारों में ही 100 प्लेस पे क्या है 5। तो आप देखो ये क्या है 531, ये है 508, ये है 599 और ये क्या है 516। सबसे छोटे कौन सा है 508। सबसे पहले कौन आ गया क्यू, क्यू हमने ले लिया, इसको कट कर दो। नेक्स्ट देखो 3 में से 516 तो क्यू के बाद क्या आना चाहिए एस, एस के बाद 531 पी और पी के बाद लार्जेस्ट कौन सा है 599 तो क्या आएगा आर। मतलब हमारा आंसर कैसा होना चाहिए क्यू एस पी आर। मैच करके देखो फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है हमें क्यू एस पी आर, तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए इन 952 द डिजिट 5 इज एट प्लेस। सिंपल है कि फिफ्थ जो 5 नंबर है वो कौन सी डिजिट प्लेस वैल्यू को शो कर रहा है, तो 5 कौन सी वैल्यू को शो कर रहा है टेंस वैल्यू को, तो टेंस कहाँ है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। जो फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स हैं वो कौन सा इसमें से डिक्रीजिंग ऑर्डर को शो कर रहा है, मतलब कि पहले सबसे बड़ा होगा और लास्ट में सबसे छोटा नंबर होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है। तो पहला देखें ऑप्शन 571, 579 ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर हो गया, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए 597, इसके बाद 579 ठीक है ये इससे छोटा है, फिर 578 ये भी इससे छोटा है और ये 571 ये सही ऑर्डर में चल रहा है। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर। फिर भी आप दोनों ऑप्शन क्रॉस चेक कर लेंगे। देखिए 579 के बाद क्या आ रहा है 597, ये बड़ा हो गया इसलिए ये भी नहीं हो सकता। 578 के बाद 571 ये सही हुआ, 71 के बाद क्या हो गया 97 इसलिए ये भी नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन क्या होगा बी। एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए रुचि प्लांटेड सम प्लांट्स इन द गार्डन। रुचि ने गार्डन में कुछ प्लांट्स को प्लांट किया।
द नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय हर इज मोर देन 340, मतलब 340 से ज़्यादा प्लांट उसने प्लांट किए। एंड हैज़ 6 एट द 10th प्लेस, मतलब 10th प्लेस पे 6 वैल्यू आएगी जितने भी प्लांट उसने प्लांट किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द नंबर ऑफ प्लांटेड बाय हर, कौन सी वैल्यू नहीं है, नॉट लगा है, देखिए ध्यान रखिएगा, जो जितने प्लांट उसने नहीं लगाए हैं। तो 340 से ज़्यादा वाले तो होंगे, वो प्लांट किए होंगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तीनों में ही देखिए 6 प्लेस 10th प्लेस पे 6 आ रहा है और तीनों की ही वैल्यू 340 से ज़्यादा है, मतलब ये इतने भी प्लांट लगा सकती है, वो इतने भी लगा सकती है, इतने भी लगा सकती है। ये वैल्यू देखिए इसमें 100th प्लेस पे क्या आ रहा है 2, इसकी वैल्यू 340 से कम है, तो ये वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं अब हम। ज्योति हैज़ अ सेट ऑफ नंबर कार्ड्स 358, विच इज़ द smallest possible 3-digit number that can be found by using each card only once। smallest 3-digit पूछा है, तो कौन कौन सा नंबर है उसके पास, 3 है, 5 और 8 है। स्मॉलेस्ट कब बनेगा, जब 100 प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी, 3 आएगी। अब देखिए 100 प्लेस पे 3 वैल्यू आएगी, तो इसमें तो 5 है, 538 नहीं हो सकता, 358 थर्ड है, हाँ ये स्मॉलेस्ट है। इसमें भी 3 है, पर देखिए इसमें 3 आ गया, और 3 तो इसमें एक ही बार यूज़ हो सकता है, बाकी तो 5 और 8 का यूज़ होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे 100 प्लेस पे 8 वैल्यू है, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी 358 क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल 3-digit नंबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं। प्रियंका आस्क सविता टू टेल द नंबर ऑन द गिवन अबेस्कस। प्रियंका ने क्या पूछा है सविता से कि इस पे कौन सा नंबर शो हो रहा है अबेकस पे, तो बना लेते हैं। 100 प्लेस पे क्या है 2, तो 2 लिख लिया। 10th प्लेस पे क्या है 1 2 3 4, 4 लिख लिया। और 1st प्लेस पे क्या है, एक भी नंबर नहीं है, तो क्या होगा 0। नंबर क्या बन रहा है 240, ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ कैंडीज ईच चाइल्ड हैव। कुछ एक टेबल दी हुई है जिसमें चाइल्ड के नेम दिए हुए हैं और कुछ कैंडीज़ दी हुई है। तो सबसे पहले पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो आपको ऑप्शन से चलना पड़ेगा। पहला ऑप्शन देखिए, सपना हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ कैंडीज, सपना के पास सबसे कम कैंडीज़ है। तो पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं नंबर्स में। 25 10s मतलब 25 10s 0, तो 250। 5 10s 2 1s, 5 10s मतलब 50 + 2 52। 2 10s 5 1s, 2 10s मतलब 20 + 5 25। 52 1s मतलब 52। तो अब देखते हैं पहला क्या था, सपना हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ कैंडीज। सपना के पास सबसे कम है क्या, नहीं, सपना के पास तो हाईएस्ट है, तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन देखिए, अनुराग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडीज। अनुराग के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडीज है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हाईएस्ट किसके पास है, सपना के पास। ऑप्शन नंबर सी देखिए, शिवम हैज़ 25 कैंडीज़। शिवम के पास कितनी कैंडीज़ है, 52 है, ना कि 25, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी क्या है, प्रिया एंड शिवम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज़। प्रिया के पास कितनी है 52, शिवम के पास कितनी है 52, करेक्ट इक्वल नंबर है, तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। द नंबर बिलो द ईच ऑफ 5 पैरट्स शोज द नंबर ऑफ चिलीज ईटन बाय देम इन अ मंथ। कुछ पैरेट्स दिए हुए हैं और उनके नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ चिलीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो मंथ में कितनी चिलीज़ क्या करते हैं, खाते हैं। अब पूछा क्या है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ चिलीज़ ईटन। हाई ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है कि कौन सी चिलीज़ को सबसे ज़्यादा खाया है उन्होंने। तो हम देख लेते हैं, ये कितना है 260, ये कितना है 396, 286, 206 एंड 26। तो ये तो 2 डिजिट है, हाईएस्ट पूछा है, ये नहीं हो सकता, इन 4 में से ऑप्शन होगा। अब मैंने बताया था आपको 100 प्लेस की वैल्यू देखिए, तो 3 में 2 आ रही है 100 प्लेस पे, केवल 1 में 3 आ रही है, 3 बड़ा होता है 2 से, तो डेफिनेटली ये वाला आंसर होगा। अब इसको देखिए नंबर्स में इसको लिख रखा है, कैसे लिखेंगे 300, इसमें क्या है 200, ये ऑप्शन नहीं हो सकता।
इसमें भी क्या है 200, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें क्या है 396, तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है 26, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम देखते हैं अचीवर सेक्शंस, जो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने में हेल्प करता है। इसके क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, बस स्टेटमेंट्स थोड़े से बड़े होते हैं। आपको रीड अगर आप सही करेंगे तो आपके सारे आंसर्स सही होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है, जो गलत होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, पहला क्या है ऑप्शन नंबर ए देखिए, देयर इज 3 ones इन 423। 3 ones के प्लेस पे है, करेक्ट है, तो ये तो करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है ना। हम करेक्ट भी लिखते जाएंगे, फिर इनकरेक्ट हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 900 ones इज सेम एज 90 tens। 900 ones मतलब 900 इज सेम एज 90 tens। 90 tens मतलब 90 इंटू 10 कर दो, कितना हो गया 900। दोनों सेम ही होते हैं, तो ये भी करेक्ट है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन देखिए, द लार्जेस्ट 3 digit नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 596 ईच ओनली वंस इज 956। अगर 596 से अगर लार्जेस्ट डिजिट फॉर्म की जाए तो वो बनेगी 956। डेफिनेटली 956 में से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है 9, तो उसको 100 प्लेस पे रख दो। इसके बाद इससे छोटी कौन सी है 6, तो 6 रखो। उसके बाद क्या रखो 5, तो सबसे बड़ी तो 965 बननी चाहिए, ये क्या बन रही है 956। तो ये इनकरेक्ट है ना, ये स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है, और हमारा आंसर भी यही होना चाहिए। पर हम क्रॉस चेक करेंगे, लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 678 इज 600। ये भी सही है कि 600 में जो 678 में 6 की वैल्यू क्या है 600 है, 100 प्लेस पे दिया हुआ है 6, तो ये भी करेक्ट है। मतलब इसमें 3 करेक्ट था, ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट था, और हमें चूज भी इनकरेक्ट ही करना था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स। जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं वो भरना है आपको। अब पहला देखिए, 1 लेस देन द स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर इज। पी की जगह पे क्या आएगा 1 लेस देन द स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर, सबसे छोटा 3 digit नंबर आएगा। सबसे छोटा 3 digit नंबर क्या होता है 100। ठीक है, तो ये क्या है सबसे छोटा 3 digit नंबर। वैसे ही सबसे बड़ा 3 digit नंबर क्या होगा 999। ठीक है, अब 35 tens, 35 tens मतलब 35 इंटू 10। जब भी टेंस लिखा हो 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तब कभी गलती होगी ही नहीं। क्या बन जाएगा 350। 188 इज सेम एज 188। 100 प्लेस पे क्या आया 1 और 88, तो 88। ठीक है, तो P की वैल्यू क्या आनी चाहिए 100, मतलब P की वैल्यू 100 कहाँ दी हुई है ऑप्शन नंबर ए में। क्रॉस चेक भी करेंगे हम Q और R से। Q में हमारी वैल्यू क्या निकली 350 आ रही है इसमें, और R पे क्या निकली 188, ये नहीं आ रही हमारी। यहाँ पे 188 आना चाहिए, मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता। तीनों वैल्यू सही होना चाहिए। अच्छा देखिए, 1 लेस देन द स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर। स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर 100 है, और इससे 1 लेस मतलब 99। तो हमारा देखिए, एक अगर वर्ड भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए क्या हो गया इनकरेक्ट। ऑप्शन बी देखिए 999, ये तो बड़ी वैल्यू है, ये आंसर भी नहीं हो सकता। 101 लेस देन है ना कि मोर देन, तो ये भी नहीं हो सकता। देखिए ये 1 लेस देन द स्मॉलेस्ट, तो 99 यहाँ हमारा मैच हो रहा है। क्यू में हमारी क्या आई थी 350, ये भी मैच हो रहा है, और आर में हमारी क्या आई थी 188। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, अरेंज द गिवन नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। गिवन नंबर्स को आपको क्या करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले आप इसको नंबर्स में लिख लीजिए। 608, 608 कैसे लिखेंगे 100 प्लेस पे 6, 108, तो इसको ऐसे लिखेंगे 157, 157, 57। 810, 810 कैसे लिखेंगे 810, ठीक है। एंड 375, 300 मतलब 100 प्लेस पे 3 एंड 75, तो ये लिख लिया,
ठीक है। अब पहले इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा लेते हैं, मतलब सबसे छोटा सबसे पहले। सबसे छोटा कैसे फाइंड आउट करोगे, 100 प्लेस पे देखियो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ये। तो 157 सबसे पहले आ गया, है ना। मतलब क्या आया, Q सबसे पहले आ गया। Q के बाद हम क्या आएगा, 157 के बाद 375, तो 375 लिख लिया हमने। कौन सा है ये, S। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है, 608, 608 कौन सी वैल्यू है ये, P। और लास्ट में सबसे बड़ा 810 कौन सा वैल्यू है इसका, R। मतलब हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, QSPR। मैच करते हैं, QSR, ये नहीं हो सकता, QSPR, QSPR, तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हु आई एम। ये कैट पूछ रही है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। क्या बोला है इसने, उसको जमाते जाइए बस। द डिजिट एट 100th प्लेस इज द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। 100 प्लेस पे जो डिजिट आएगी वो क्या है, लार्जेस्ट 1 है। लार्जेस्ट 1 कौन सी होगी, 9 होगी, पहली बात। अगली देखते हैं, द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन द नंबर इज 1। प्लेस वैल्यू ऑफ 1, 1 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो नंबर में क्या होगी, 1 ही होगी। एंड देयर आर 3 टेंस इन द नंबर, और टेंस प्लेस पे क्या होगा, 3 होगा। तो सबसे पहले तो देखो कि लार्जेस्ट नंबर में 9 कहाँ आ रहा है। तो देखो लार्जेस्ट नंबर यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है और यहाँ 8 है। तो 8 वाले ऑप्शन तो कट हो गए, ठीक है। अब टेंस प्लेस पे क्या वैल्यू थी, 3 टेंस प्लेस में कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। और सेकंड में क्या था, द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज द नंबर ऑफ 1, तो 1 प्लेस पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज इनकरेक्ट। कौन सा बैलेंस क्या है, इनकरेक्ट है। तो अगेन आपको इसको बना के देखना पड़ेगा। 10 टेंस मतलब 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100, और 1 टेंस मतलब 10। ये तो दोनों क्या है, इक्वल है ही नहीं, 100 है और 10 है, तो ये इक्वल है ही नहीं। ये ऑप्शन हो सकता है, फिर भी हम क्रॉस चेक करेंगे। 500 वंस मतलब 500, और 50 टेंस मतलब 50 इंटू 10 कितना बन गया, 500, दोनों इक्वल है, मतलब ये करेक्ट है ना। अगला 20 टेंस 20 इंटू 10 कितना हो गया, 200, एंड 200 दोनों इक्वल है, ये भी करेक्ट है। 400 वंस तो 400, और इधर भी 400, ये भी इक्वल है, मतलब ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। आपको आगे के चैप्टर्स हमारे प्ले स्टोर पे जाके मिल जाएंगे। आप प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा जिसका नाम है GS अकेडमी उज्जैन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।